व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। प्रात पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यात्म गगन की भान संत मत सरताज, संत में ही दयाल विश्व करता उन पर नाज। ऐसे महान संत भगवंत के पावन श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम तथा व्यक्त रूप में पूज्यपाद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम एवं मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी नंद किशोर बाबा के चरणों में प्रणाम। मंचस्थ मुद मंगलमय साधु समाज, उपस्थित गुरुजन, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, ग्रामवासियों, नगर निवासियों, साथ ही साथ इस पवित्र भूमि को मेरा बारंबार प्रणाम। कल से ही हम लोग अपूजनीय माता जी जो इस पंच भौतिक शरीर को छोड़कर गत वर्ष पूर्व ही चली गई, उन्हीं के पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर हम लोग आज दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं और स्तुति प्रार्थना के पश्चात अभी हम लोग सदग्रंथ पाठ सत्संग योग चारों भाग से सुने, जिसमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद को सुन रहे थे। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछते हैं कि प्रभु, जीव का उद्धार कैसे होगा? ज्ञानियों के पास जाता हूं, उनका कहना है कि ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। अयोगियों के पास जाता हूं तो उनका ही कहना है योग कीजिए, मुक्ति मिल जाएगी। तो आप कहिए कि आखिर जीव का उद्धार होगा कैसे, ज्ञान से कि योग से? तो भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रश्न लाए। मुमुक्षु पुरुष को मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ज्ञान बिनो ध्यान नहीं, अध्यान बिनो ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वही निर्वाण के समीप रहते हैं। तो ज्ञान का अर्थ होता है जानना,
संत साई स्वामी जी महाराज कहते की वाणी में है, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान के साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। जिस ज्ञान को प्राप्त करने पर आप का परम कल्याण हो जाएगा, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। कहते वह ज्ञान सत्संग के अलावा और कहीं मिलने वाला नहीं है। जब सत्संग करेंगे ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा, तब इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। तब सच्चे सदगुरु के शरण में जाएंगे। गुरु योग करने की कला युक्ति गुरु बतलाते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। तो हम लोगों का वियोग हो गया है परम पिता परमात्मा से, बिछुड़ गए हैं। यही कारण है कि हम लोग दुख में आ गए हैं। उनसे मिलने का नाम योग के द्वारा हम लोग उसे मिल सकते हैं। तो युक्ति गुरु बतलाते हैं। अगर युक्ति के द्वारा ठीक ठीक कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। जीवात्मा के ऊपर जो पर्दा है, ये जो युक्ति के द्वारा ये पर्दा को हटा सकते हैं। परम पिता परमात्मा से हम लोग मिल सकते हैं। होगा कब? तो मरने के बाद नहीं। संत कबीर साहब की वाणी को सुन रहे थे, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बोझे, जीवत मुक्ति निवासा। अजियत कर्म की फांस न काटी, मोए मुक्ति की आशा। जीते जी कर्म की फांस को नहीं काट पाए, तो मरने के बाद जो मुक्ति की आशा लगाए हुए हैं, कभी मिलने वाला नहीं है। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब हो मिला सो तब हो मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना है, मरने के बाद नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा देहावसान समये चित्ते अर्धि भाव्ये ततदेव भवे जीवा इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। तो देह त्याग के समय जीवन भर जिस तरह का काम करेंगे, जैसा ख्याल बनाकर रखेंगे, वैसा ही आज अंतिम समय में रहेगा। इसलिए संत महापुरुष चेताते हैं कि चेत जा दीवाने अवसर भला मिला है। सत्संग में मन लगा ले, इसी में तेरा भला है। धन धाम कुल कुटुंबी कोई साथ न चलेंगे, कोई साथ जाने वाला नहीं है। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे। इसलिए संसार में रहते हुए संसार से आसक्ति हटा करके रखें। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। संसार तो नाशवान है, फिर इसमें आशा क्या लगाए। आशा लगाएंगे तो जहां आस तहां बास। सजोबाई कहती है, देह गुण वैसे बसे, जैसे ही घरवास। जाकी आस रहे मंदिर में, होई कर मूस बसे सोई घर में। कहते जीवन काल में खूब सुंदर घर मकान बना लिए, अब मकान में घर में आसक्ति लगी हुई है, तो जाके आस रही मंदिर में, होई कर मूस बसे सोई घर में। कहते शरीर छूटने के बाद मूसा का शरीर, चूहा का शरीर मिलेगा, और उसी घर में घुस करके इधर उधर करते रहेंगे। लाभ हुआ? लाभ कहां मानुष तन पाए।
रहे वासना दर्भ मझारे, जन्मे नाग होई पुनिकारे। खूब धन कमाए। धन की 3 गति होती है, प्रथम दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। सो धन धन प्रथम गति जाकी। प्रथम गति जो दान में लग जाता है, सत्कर्म में लग जाता है, धर्म में लग जाता है, वह धन धन्य है। और कई गुना बढ़ चढ़ के आगे मिलता है। अब बचा हुआ धन का उपयोग कर लीजिए, अंतोगतवा नाश तो होगा ही। इसलिए खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग लगेगा, अब बाकी धन में जंग लगेगा। ये दोनों काम नहीं किए, खूब जमा करके रख लिए हैं, आसक्ति लगी हुई है। अंतिम समय में ख्याल आ गया, अब तो मैं जा रहा हूं, धन का रक्षा कौन करेगा? तो कहते हैं जन्मे नाग हुई पुनिकारे। यह शरीर छूटेगा, सर्प का शरीर मिलेगा, धन की रक्षा करते रहेंगे। प्रेम से बोलिए, लाभ कहां मानुष तन पाए। जाको रहे पुत्र में आशा, सुअर जन्म नीच घर बासा। कहते हैं बेटा बेटी से बहुत आसक्ति है, मोह है। अंतिम में कहीं ख्याल आ गया, अब तो मैं जा रहा हूं, बेटा को कौन देखेगा? तो क्या होगा? कहते हैं जाको आस रहे, जाको रहे पुत्र में आशा, सुअर जन्म नीच घर वासा। बेटा बेटी में आसक्ति लगी हुई, अंतिम समय में शरीर छूटने पर कहेंगे, कहते हैं सुअर का शरीर मिलेगा, असोरी का सोरी बच्चा आपके साथ खेलते रहेगा। विचार करें, यह मनुष्य शरीर में कितना सुख है। कहीं सुअर के शरीर में चले गए, सुख मिलेगा। ये बढ़िया बढ़िया भोजन, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। इसलिए सजोबाई कहते कहते अंत में कह दिए कि साधु संत की वासना जी घट प्रगट होय। मनुष्य जन्म सत्संग मिले, भक्ति प्राप्त होय। साधु संतों की प्रति श्रद्धा है, सत्संग की प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। कहीं अंतिम समय में ऐसा ख्याल आ गया, अब तो मैं जा रहा हूं, अब कौन जाएगा सत्संग में, कौन बुलाएंगे बाबा लोगों को? इस तरह की भावना रह गई तो कहते मनुष्य का शरीर मिलेगा और आगे चल करके भजन करेंगे, भजन करके आप मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जो देवताओं का व्रत करता है, शरीर छूटने के बाद वह देवलोक देवताओं के पास जाते हैं। पितरों का व्रत करने वाले पितरों के पास जाते हैं। भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले उन भूतों के पास जाते हैं। किनकी पूजा करें हम लोग, इस बात को जान लें। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरा भजन करने वाले मेरे पास आते हैं, जो मेरा भजन करते हैं वह मेरे पास आते हैं। इसलिए हम सबों को भजन करना चाहिए परमात्मा। यह शरीर हम लोगों को मिला है, बड़ा अनमोल शरीर है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। इसलिए इस दुर्लभ शरीर हम लोगों को मिला है, सच्चे सद्गुरु के शरण में जा करके युक्ति जान करके साधन भजन करेंगे, यहाँ भी सुख मिलेगा। और शरीर छोड़कर जाने के बाद भी हम लोग सुखी हालत में रहेंगे। इसलिए पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिनं तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां सेंधवं यथा। कहते हैं मरने के बाद जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीते जी ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे नमक
समुद्र में घुलकर एक हो जाता है। इस तरह जीव जब उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। तो इस गुरु से युक्ति लेकर के साधन भजन करेंगे। साधन भजन के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा को मिला देना, यही असली मुक्ति है। वैसी मानव शरीर से होगा। मुक्ति का अर्थ होता है छुट्टी। बहुत सा बंधन है जीव के ऊपर, ये बंधन से छूटने का नाम मुक्ति है। कैसे छूटेंगे? तो गुरु युक्ति के द्वारा, साधन भजन के द्वारा। यही अभी हम लोग पाठ श्रवण किए। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि हम लोगों के बीच मंच पर विराजमान हैं बाबा लोग, और उनसे भी सुनना है। समय के अनुसार मैं अपना वाणी को इसी जगह विराम देता हूँ। आप सबों के अंतरात्मा में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ हम लोगों के बीच अंत में जिस माता जी के दिवंगत आत्मा की शांति हेतु पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो उसे शांति और सद्गति प्रदान करें। यही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। अब हम लोगों के बीच मंच पर विराजमान है पूज्यपाद स्वामी नंद किशोर बाबा, उनके प्रवचन पीयूष का लाभ लेंगे। श्री गुरु महाराज की जय।